अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उस्मान। आज मैं आपसे एक स्टोरी शेयर करने वाला हूँ और स्टोरी कुछ यूँ है कि एक बंदे की किसी आलमा के साथ शादी हो गई और शादी की शर्त ये तय पाई थी कि आलमा ने ये कहा था कि मैं इस शर्त पे तुमसे शादी करूँगी अगर हम अपनी सारी ज़िंदगी शरीयत के अकॉर्डिंग गुजारें। तो मामला तय पा गए, उनका निकाह हो गया। कुछ वक्त गुजरा तो उस लड़की ने कहा कि जैसे हमारे दरमियान एक एग्रीमेंट हुआ था कि हम अपनी जो लाइफ है वो अकॉर्डिंग टू शरीयत स्पेंड करेंगे। तो शरीयत या इस्लाम ये कहता है कि जो आपके पेरेंट्स हैं उनके ऊपर मेरी कोई ज़िम्मेदारी लाहक नहीं होती। उनकी जो ज़िम्मेदारियां हैं वो मैं पूरी नहीं कर सकती, क्योंकि जो शरीयत है वो ये कहती है कि उनकी जो ज़िम्मेदारी है वो आपके खामंद के स्पुर्द है, ना कि वो मेरे स्पुर्द। और शरीयत ये भी कहती है कि आप औरत को एक नया घर लेके दें। सो आप मेरी ये डिमांड्स पूरी करें, क्योंकि हमारा एक एग्रीमेंट हुआ था कि हम दोनों शरीयत के अकॉर्डिंग ज़िंदगी बसर करेंगे। अब जो मर्द था वो ये कह रहा था कि यार ठीक है, बंदी बात तो ठीक कर रही है, लेकिन उसके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रहा था कि वो अपने पेरेंट्स को किस तरह लीव कर सकता था, उसके लिए पॉसिबल नहीं था। अब वो किसी बुज़ुर्ग के पास चला गया तो उसने जाके कहा कि बाबा जी, इशू ये है कि मेरी बीवी के साथ निकाह सिर्फ इस शर्त पे हुआ था कि हम शरीयत के अकॉर्डिंग अपनी ज़िंदगी बसर करेंगे। तो वो बात भी ठीक कर रही है, वो शरीयत के अकॉर्डिंग बात कर रही है, लेकिन मेरे लिए डिफ़िकल्टी हो रही है, तो मैं क्या करूं? बाबा जी कहते हैं कि बेटा वो बात तो ठीक कर रही है, इसमें गलत क्या है? तो वो बंदा कहता है कि मैं आपसे सजेशन लेने आया हूँ, फतवा लेने नहीं आया, तो काइंडली आप मुझे सजेशन दीजिए, फतवा ना दीजिए। तो उसने कहा कि बेटा उसके पास जाओ और उसको कहो कि शरीयत ये भी कहती है कि मैं जो मर्द है वो दूसरी शादी भी कर सकता है। तो ठीक है, अगर तुम्हें अलहदा घर चाहिए तो आई एम रेडी, मैं तुम्हें अलहदा घर भी देता हूँ, तो तुम उस घर में अलहदा रहो और मैं एक नई शादी करने जा रहा हूँ, तो मैं एक नई बीवी लेके आऊँगा जो कि मेरे साथ रहेगी और मेरे पेरेंट्स की खिदमत भी करेगी। अब जैसे ही उस अलमा जो थी उसने सुना तो वो तो हक्की बक्की रह गई कि ये बंदा मेरे साथ कर क्या रहा है। तो उसने फौरी एक्सक्यूज़ किया और कहा कि मेरे सर के ताज, कोई बात नहीं, हम दोनों मिलजुल के कंप्रोमाइज़ करके भी लाइफ गुजार सकते हैं, तो हम दोनों इस घर में इकट्ठे रहेंगे। आपके पेरेंट्स मेरे पेरेंट्स हैं, मैं अपने घर में भी तो खिदमत करती रही हूँ, ये कौन सी कोई बड़ी बात है। तो स्टोरी शेयर करने का मकसद ये है कि हर चीज़ हमें गूगल से नहीं मिलती, हर चीज़ हम यूट्यूब पे एक्सप्लोर नहीं कर सकते। तो हमारे जो बुज़ुर्ग होते हैं उनके पास भी बैठ जाया करें, बहुत सी बातें हमें सीखने को मिल जाती हैं। होप कि आपने स्टोरी को एंजॉय किया होगा। लीव योर कमेंट्स इन कमेंट्स बॉक्स। थैंक यू सो मच।